गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपनी नई गाइडलाइंस आई है कि आज से यानी कि 3 जनवरी से अपनी क्लासेस अब ऑनलाइन लगेगी। तो इसलिए अब अपना जितना भी पेंडिंग सिलेबस है वो हम अब ऑनलाइन ही करेंगे। तो लास्ट टाइम हम एंजाइम्स वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें निशांत ने सेमिनार दिया था ऑन द टॉपिक एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें हमारी तीनों जो थ्योरीज थी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, लोक एंड की थ्योरी एंड मिकालिस मेंटन थ्योरी हो चुकी थी। उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम्स को कौन कौन से एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट है हमारा वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट हमें पता है कि जो एंजाइम के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि रिएक्टेंट के साथ मिलके कोई नई चीज़ बनाता है, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो यूज़ होता है यानी कि सबस्ट्रेट, और एंजाइम उसकी रेट की स्पीड को बढ़ा देता है। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करें हम, तो हमें पता है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल होता है वो लार्ज साइज़ का होता है और उसके पास बहुत सारी सेवरल एक्टिव साइट्स होती है उसके सरफेस के ऊपर। तो अगर हम दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो हमें पता चलेगा अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे, क्योंकि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा एक्टिव साइट फिल होगी, जिससे क्या होगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन एक लेवल तक इंक्रीज़ होगी। और आगे क्या होगा कि जब तक जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो वो आगे हमारी फिल आगे इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारी एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स होगी वो भर जाएगी। तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आगे इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें हम ऊपर जो हम देख रेट ऑफ रिएक्शन ऑन नो लॉन्गर चेंजेस विद एन एंजाइम इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है या सैचुरेट हो जाती है, तो इस स्टेज पे सभी एक्टिव एंजाइम्स को साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये एक हमारा स्लोप लाइक ग्राफ आ जाता है जब मैक्सिमम सैचुरेशन हो जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मिकालिस मेंटन कांस्टेंट की बात करें तो कि Km जो है वो जितना लोअर होगा उतनी ही ज़्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम्स की। तो Km क्या है? Km इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसी के बेस पे हमने लास्ट जो मिकालिस मेंटन इक्वेशन है वो हमने इसमें की थी कि v यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है अपॉन में Km इज़ अ कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट, जो S है वो क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन मोल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होना बंद कर देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम टेम्परेचर की। एंजाइम्स जो होते हैं हमें पता है टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, कि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि उस पर वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल है हमारा अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, वो किस पे काम करता है? 37 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हमें पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर सभी का अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग का हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं दैन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उससे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक एंजाइम जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही अपना काम कर देता है। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, और डबल हो जाते हैं विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम Q10 भी बोल देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं बाय हैविंग रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो तो डबल हो जाता है, और जो Q10 है वो इक्वल हो जाता है एट 2। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की वो डोमिनेट कर जाती है ओवर द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? जो एंजाइम्स होता है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे कि जो Q10 है वो बढ़ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डीनेचुरेशन जो होते हैं वो उससे हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एक्टिविटी पे कैसे असर पड़ेगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, पर एक स्टिल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, उसके बाद वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उसकी। तो जो थर्मल बिहेवियर जो होता है एंजाइम्स का वो एक सीरियस लिमिटेशंस होती है कि जो सेल्स होती है वो अपना काम ख़त्म कर देती है, यानी कि उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाते ही जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं पीएच की, पीएच में क्या होता है
कि पीएच हमें पता है क्या है कि एंजाइम जो होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं मोस्ट एफिशिएंटली एट ए स्पेसिफिक पीएच कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने टेम्परेचर में बात की थी, तो पीएच भी एक स्पेसिफिक ही होता है। जैसे यहाँ पर पीएच होता है 6.0 to 7.5 पीएच की। हर एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक पीएच होता है। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो लो पीएच पे काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिन, जबकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन होते हैं वो हाई पीएच पे काम करते हैं। तो जैसे यूरिएज है, यूरिएज होता है वो एक्ट करता है यानी वहाँ पर पीएच क्या होता है 7। हमें पता है पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो स्टमक में होता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम करता है, तो वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है 2.0 में। इसी तरह से जो ट्रिप्सिन है वो डिओडिनम में होता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर एल्कलाइन पीएच होता है 8.8, जहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो हर स्पेसिफिक एंजाइम्स की जो पीएच एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसके लिए कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल भी है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच इन्होंने शो के रखे हैं, जो कि डिपेंड करते हैं अब्जॉर्ब्ड आयंस पे, प्रेजेंस ऑफ अदर कोलाइड्स पे, एक्टिवेटिंग एजेंट्स पे, इनहिबिटर्स पे, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स पे। तो अभी तक हमने जो 3 फैक्टर्स करे हैं, सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बात की, फिर हमने पीएच की, टेम्परेचर की, फिर पीएच की। इसके अलावा और भी हम अगर बात करें कि दूसरे जो फैक्टर्स है जैसे कि एंजाइम कंसंट्रेशन है। एंजाइम कंसंट्रेशन में क्या होता है कि जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो। तो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन से तो ये एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि एट जीरो एंजाइम कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ एक्टिविटी है वो जीरो होती है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मोस्टली जो एंजाइम कैटेलाइज जो रिएक्शंस होती है वो इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम्स भी काम करती है, पर थोड़ी स्लो रेट में करती है। और अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो एंजाइम की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें, हमें पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। V क्या है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, E क्या है एंजाइम कंसंट्रेशन, और K क्या है कांस्टेंट। तो E का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम ऑफ रिएक्शन इनटू K। तो इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चला कि जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है और जो वेलोसिटी है वो यूज़ हम कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमने 3 से 4 फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हमें पहले भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर रिएक्शन स्पेसिफिक, दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे आर ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स में हमने सारी डिस्कस कर चुके थे हम। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी सारे हमने पढ़े थे कि जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है वो किस लिए स्पेसिफिक होता है, अमीनोपेप्टिडेज, ये हम छोटा सा टॉपिक था जो हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये कंप्लीट कर चुके थे हम। उसके बाद जो टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। डीनेचुरेशन का मतलब रप्चर यानी टूटना, कि जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर को लॉस्ट कर देते हैं और एंजाइम एक्टिविटी उनकी ख़त्म हो जाती है। तो हमें पता है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन को जैसे डीनेचर कर देते हैं बाय हीटिंग, या हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से एंजाइम्स को भी हम डीनेचर करते हैं बाय उनकी एक्टिविटी है वो ख़त्म कर देते हैं, जैसे थर्मल एजेंट्स है या फिर हीट है, या फिर हम आयनिक उनकी कंसंट्रेशन चेंज करके हम एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक हमारे डीनेचरिंग एजेंट्स होते हैं जो कि एंजाइम को डीनेचर करने के काम करते हैं। जैसे हम इसमें हम पढ़ सकते हैं एंजाइम्स को जो डीनेचरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पीएच को चेंज करके, आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके, और केमिकल्स के एडिशन से, जैसे कि यूरिया है, डिटर्जेंट्स है, सोडियम डोडरी सल्फेट है, ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड है, और इसके साथ साथ हमारे और भी है, जैसे कि इनका काम क्या होता है कि ये वीक कर देते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स को एंजाइम्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।